हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 से 18 साल तक के 3.5 लाख किशोरों को सोमवार से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक प्रदेश के 2,797 स्कूलों में वैक्सीनेशन हुई। स्वास्थ्य विभाग के सेंटर में 2 हेल्थ वर्कर और शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारी तैनात रहे। राजधानी शिमला के चयनित स्कूलों में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में कुछ घबराहट भी नजर आई। वहीं वैक्सीनेशन में तैनात स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन लगाने से पहले इसके फायदे बताए जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन लगाने से कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। उन्हें इसके लिए मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं कोरोना का टीका लगवा चुके बच्चों का कहना है कि उन्हें टीका लगवाने से पहले कुछ डर अवश्य लग रहा था, लेकिन अब टीका लगवाकर अच्छा महसूस हो रहा है। अब वे किसी भी समारोह में बिना किसी डर के जा सकते हैं। सरकार ने 15 जनवरी तक किशोरों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया है। किशोर कहीं भी नजदीकी स्कूलों में वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे तक छात्र छात्राओं को स्कूल में ही रोका जाएगा, ताकि किसी को रिएक्शन होता है तो उसे जोनल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया जा सके। 2 से 3 स्कूलों के लिए एक एम्बुलेंस रखी जाएगी। हिमाचल में 15 से 18 साल के युवाओं छात्रों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बच्चों, अभिभावकों और छात्रों सभी में वैक्सीनेशन को लेकर जोरदार उत्साह और जोश है। मंत्री ने कहा, देश में दोनों डोज लगाने में पहले नंबर पर रहने वाले हिमाचल में इस अभियान को भी समयबद्ध तरीके से 15 जनवरी तक सभी के सहयोग से पूर्ण करेंगे। प्रदेश सरकार के पास इस उम्र के युवाओं के लिए पर्याप्त वैक्सीनेशन की डोज है। कोविड के बढ़ते मामले हिमाचल में भी चिंता का विषय है, लेकिन हिमाचल के पास संक्रमण से लड़ने और आबादी को सुरक्षित रखने के पर्याप्त इंतजाम हैं। अस्पतालों में बिस्तरों से लेकर ऑक्सीजन और अन्य सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मैंने मिस सन्नी और मेरे को अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगा के। पहले तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, डर लग रहा था, बट अब ठीक है। और वैक्सीन लगाने से ये हुआ है कि अगर हमने कहीं शादी में जाना है या फिर कहीं बाहर ट्रैवलिंग करनी है तो उसके लिए भी खतरा कम है और हमारा इम्यूनिट जो भी अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब थोड़ा खतरा कम है। डर लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है, पर पहले लग रहा था थोड़ा अंदर से हो रही थी कि क्या होगा। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन लगी हमारे को। ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी थी। पहले हमारे को बहुत डर लग रहा था, बट अब इतना डर नहीं लगा क्योंकि अब हमारे वैक्सीन लग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। पहले डर था कि इंजेक्शन लग रहा है, कैसे लगेगा, दर्द होगी कि कितनी होगी, लेकिन जैसे इंजेक्शन लगाया पता भी नहीं लगा कि कब जैसे लगा और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अभी तो कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं और अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो इतना खतरा नहीं होगा कोविड से, बट थोड़ा जितना है वो तो हम अपनी सेफ्टी से रख लेंगे। सेफ्टी हम रखेंगे अपने साथ तो ठीक हो जाएगा और ये जल्दी ही महामारी दूर हो जाएगी। ये बहुत हर्ष का विषय है कि जो पूरे समाज की चिंता थी बच्चों के लिए वैक्सीन जो है कब प्रारंभ होगी, परिवारों की भी चिंता थी और सरकार की भी चिंता थी। और धन्यवाद करते हैं हम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से पूरे देश के अंदर 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो आज से प्रारंभ हो गया है। और शिमला में भी अभी स्कूल से इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है। जो आपने पूछा है कि प्रदेश भर में ये अभियान जो है वो किस प्रकार से चलेगा, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। वैसे तो आप अवगत हैं ही कि हिमाचल प्रदेश ने जो पहली डोज़ और सेकंड डोज़ वैक्सीनेशन की एडल्ट्स के लिए जो थी, उसमें देश भर में जो है सबसे पहले वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को मुकम्मल करके देश भर में प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया। हमने सबसे पहले देश भर में इसको किया और उसी आधार पर बहुत दावे और विश्वास के साथ मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है, इसमें भी हम इसको कुशलतापूर्वक और सबसे पहले हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तकरीबन 4.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस आयु वर्ग में आते हैं जिनकी वैक्सीनेशन होनी है और 15 जनवरी जो है इसके लिए समय सीमा तय की गई है। और मैं बहुत विश्वास से ये बात कहना चाहता हूँ कि 15 जनवरी तक जो है बच्चों के इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हिमाचल प्रदेश में ठीक प्रकार से संपूर्ण कर लिया जाएगा।
हाँ, इसकी जो है ये बिल्कुल एक मैं ये समझता हूँ खतरे की घंटी है। जिस प्रकार से देश के अन्य प्रांतों में केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसी संभावना है कि हिमाचल प्रदेश में भी इसका जो है संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है। और बढ़ते संक्रमण की दृष्टि से अगर मान लीजिए संक्रमण हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है तो हमारी तैयारियां जो हर दृष्टि से जो हैं वो ठीक हैं। वैक्सीनेशन का काम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भलीभांति मुकम्मल हुआ है। बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है। हम हॉस्पिटल में रोगियों की सुविधा की दृष्टि से अगर हम बात करें, हम संसाधनों की दृष्टि से हम बात करें, हम बेड्स की स्ट्रेंथ की दृष्टि से हम बात करें, हम अवेलेबल जो वेंटिलेटर्स हैं उसकी दृष्टि से हम बात करें, दवाइयों की उपलब्धता की दृष्टि से हम बात करें, तो हमारी तैयारियां जो हैं और ऑक्सीजन की दृष्टि से हम बात करें तो हमारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और हिमाचल प्रदेश जो है किसी भी प्रकार के संभावित खतरे के लिए पूर्णतः तैयार है।